हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड, जैसा कि पता है हम लोगों ने करंट अफेयर का जो सीरीज शुरू किया था, जो मंथली बेसिस पे होता है, तो उसका पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। बस उसका आज दूसरा पार्ट होगा, ये फाइनल पार्ट होगा। इसके बाद जो होगा टॉपिक वाइज एक छोटी सी वीडियो आएगी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज जितने करंट अफेयर्स के हैं, जैसे आपके अपॉइंटमेंट हो गए, बुक ऑथर हो गए, कोई नई स्कीम आई, ये सब उसको कवर करा दिया जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे पहला पार्ट, तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे 400 क्वेश्चन की सीरीज थी, जिसमें से 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगला जो 200 क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते बिना किसी देरी के। बस हमारे चैनल पर अगर नए हो आप, तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज की क्या रहने वाली अगली जो सीरीज है हम लोगों की, 200 प्लस वाली जो क्वेश्चन होंगे आज, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन है ये। तो आपको एकदम लगे रहना है और अच्छे से इसको पढ़ाई से करते हो, नोट्स करते रहना है, इनको छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट इसमें वही रखा गया है इसमें। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है पहला हमारा। किस देश के राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति अल्फा कोर्डी उनका नाम है, को विद्रोही सैनिकों ने हिरासत में ले लिया। मतलब कि जो वहाँ पे सैनिक थे, उन्होंने राष्ट्रपति को ही कैप्चर कर उनको बंदी बना लिया। तो कौन, किस देश के थे वो? गिनी के। गिनी में ऐसा हुआ है, जहाँ के राष्ट्रपति थे उनको वहाँ के सैनिकों ने ही उनको बंदी बना लिया है। तो एक आप हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालिबान का नया प्रधानमंत्री। फ्रेंड, पता होगा कि तालिबान में भी क्या हुआ है, वहाँ का जो अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया तालिबान ने, और वहाँ पे जो है नए कौन बन गया प्रधानमंत्री, उसका नाम क्या है? मुल्ला मोहम्मद हसन आंखुद। क्या नाम है? मुल्ला मोहम्मद हसन आंखुद। और बताया था मैंने पिछली वीडियो में, जो इसका फर्स्ट पार्ट में, कि जैसे ही तालिबान ने कैप्चर किया, तो वहाँ पे जो पहला उसने फतवा जारी किया, उसमें क्या बैन कर दिया उसने? जो को एजुकेशन होता है, उसने वो बैन कर दिया वहाँ पे। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या नाम है इसका? मुल्ला मोहम्मद हसन आंखुद। किस राज्य ने गो टू हिल्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो कौन सा राज्य है? देख सकते हैं आप, मणिपुर। मणिपुर ने क्या है शुरू किया? गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच एक अभियान है, शुरू किया किसने? मणिपुर ने। किस राज्य में अनुराग ठाकुर ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की? फ्रेंड, पता है अनुराग ठाकुर कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर शुरुआत कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में। विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है? तो कौन है? अभिषेक वर्मा को ही चुना गया है। अगला देखते हैं, किस देश के निर्माण फार्म में फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? निर्माण फार्म है वो किसने? फूलों का डामर समझ सकते हैं फ्रेंड, जो रोड बनाने वाला होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, डामर ही बोलते हैं, जो उसे रोड बनाया जाता है हम लोग का, जो आप देखे होंगे शहरों में बनता है बहुत अच्छा से, मतलब काला काला बनता है, बहुत भयानक टाइप का। तो उसमें क्या होता है, उसमें फूलों की खुशबू ला दिया है, मतलब नया उसमें क्या है, उसमें फूलों की खुशबू आ रहा है, कुछ इसमें फ्रेग्रेंस डाल दिया गया है। तो कौन है? पोलैंड ऐसा देश है जिसने बनाया है। रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के विमानन विंग को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? तो किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने। कहाँ का विमानन विंग है? तो ये है गोवा का। कौन सा अवार्ड मिला है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस राज्य ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है? कौन सा? किस राज्य की बात हो रही है यहाँ पे? बिजनेस ब्लास्टर। तो ये किसने शुरू किया? दिल्ली ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ग्वाटेमाला एक जगह है, वहाँ पे एक फ्यूगो ज्वालामुखी है, मतलब वहाँ पे नाम है ज्वालामुखी का, उसका विस्फोट हुआ है। किसने अस्त्रोवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला युगल का खिताब जीता है? ये अस्त्रोवा ने बल्कि यूएसए ओपन, अभी थोड़े दिन, यूएसए नहीं, अभी इसका नाम मैं कंफर्म करें, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कौन सा इसका नाम है। थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नाम जो है इसमें कुछ इसमें मिसिंग है। तो सानिया मिर्जा और सुगाई झांग, ये जो थे युगल के कैटेगरी में जीते इन्होंने। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना है? बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा थे, कौन सा है? यह है अल सल्वाडोर जो है, ये बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक जो है शीर्ष पर रहा? मतलब जो केंद्र सरकार ने डिजिटल स्कोर कार्ड लॉन्च किया था, उसमें रैंक दिया गया था बैंकों को, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पहले रैंक पे है। भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता की है? तो किससे हुई है? जापान के साथ हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कितने दिव्यांग जन को
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और कौन है ये? दिव्यांगजन। कितने हैं? 75, मतलब 75 दिव्यांगजनों को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने प्रतिभूत कार्ड नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार कितना तय किया है? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 करोड़ जो है रुपए जारी किया है। भारत का सबसे बड़ा पॉमेटन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हुआ है कहाँ पे? उत्तराखंड में। किस देश ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 जीता है? ये राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। किसने जीता है? अमेरिका ने। भारत में किस नाम से अपने पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल टैंकिंग जहाज का अनावरण किया है? तो क्या नाम है उसका? ध्रुव। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन नागरिक को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो कौन है ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये विदेश में हुआ है। तो विदेश में जो बनते हैं भारतीय कुछ ऐसे पोस्ट पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेमंत धनजी। कौन? हेमंत धनजी। तो फ्रेंड्स, ये सब फैक्ट है, आपको बस याद करना है, नोट्स बना लेना है इसको अच्छे से, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। नोट्स बनाते टाइम काफ़ी कुछ आपको याद हो जाएगा, और बाकी 1 2 बार रिवीजन कर लेंगे, उसका पीडीएफ हम दे देंगे इसका, जिससे क्या एकदम कंफर्म हो जाएगा एग्जाम में। क्योंकि पूरा सितंबर मंथ है, जो है सितंबर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने थंबनेल पे देखा होगा कि हर क्वेश्चन पे होगा आपका हक। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगस्त मैंने ऐसे ही कवर कराया, फिर सितंबर कवर करा रहा हूँ, अब आगे वाले जितने भी महीने होंगे ऐसे ही कवर करा दिया जाएगा। और कोशिश करूँगा कि जो पिछले महीने भी रहे हैं, जैसे जुलाई हो गए, जो कवर नहीं कराया गया उनको भी ऐसे एक बार एकदम थॉरली कवर करा दूँ, ताकि अगर पिछला में, क्योंकि जितने भी एग्जाम होंगे उसमें जनवरी से लेकर यहाँ तक के पॉसिबिलिटी है कि इस बीच में जो है क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ कवर करा दिया जाए करंट अफेयर्स में, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से ना देखने को मिले और आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका सिलेक्शन जो एकदम सही से हो जाए बिना किसी झंझट के और इधर उधर भागे। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपड़ा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू की है? क्या देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने शुरू किया है। क्या है ये? कपड़ा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू किया था। 10,683 करोड़ इतना मतलब इसमें इन्वेस्ट किया गया, लगाया गया है, और इसे शुरू किया गया कपड़ा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को टीम का मेंटोर नियुक्त किया है? टीम का मेंटोर नियुक्त किया है, तो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है 2021 के जो वर्ल्ड कप होने वाला T20 वर्ल्ड कप, उसके लिए। बीपीसीएल का अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया? किसका? बीपीसीएल का, तो अरुण कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, ये रेलवे वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे एमडी कौन हो गया, कौन सीईओ बने किस बैंक के, फिलहाल किसका कौन सीईओ है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस सब का। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी जैसे जैसे नज़दीक आता रहेगा डेट इसका कुछ कंफर्म हो, तो मैं उस तरह का भी टॉपिक लेके आऊँगा, जिसमें आपको ब्रांड एम्बेसडर कवर करा दिया जाएगा, जिसमें सीईओ रहेंगे, एमडी कौन है उसके। तो इस तरह के फिलहाल मैंने मंथ वाला जो है इसमें जो आया था उसको मैंने कवर करा दिया। बाकी जो एक बार कलेक्शन दे दूंगा, जिससे आपको एक पास सब कुछ मिल जाए और आसानी से याद कर सकें। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर अपराधी, यहाँ पे गैर नहीं मतलब गैर अपराधी मतलब उसको क्या कर दिया है कि ये अवैध नहीं है, गैर अपराधी घोषित कर दिया गया है। तो ये किसने किया है? मैक्सिको ने ये गैर अपराधी घोषित कर दिया गया है इसे। किसने 7 सितंबर को विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया? किसने 7 सितंबर को विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर को क्या किया है? विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 7 सितंबर को प्रणाम रिपोर्ट लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने ये प्रणाम रिपोर्ट लॉन्च किया है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको किसी न किसी शिफ्ट में, चाहे रेलवे का हो चाहे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है इस तरह क्वेश्चन। तो ये 2023 में जो है भारत जो है ये करेगा किसकी मेजबानी? G20 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ गया है? चंडीगढ़ में भारत सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर है। किस देश ने 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है इसका? ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की? किसने की? भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ है। 21 देश में थे और कहाँ पे हुआ है? इजिप्ट में हुआ है। मेजबानी किसने किया है? इजिप्ट ने किया, और इसमें 21 देश थे, उसका नाम क्या था? ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास था वो। किस भारतीय
किस भारतीय ये प्लेयर है, एथलीट है, को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? तो ये जीव मिल्खा इनका नाम है। नाम रखिएगा याद, इनको गोल्डन वीजा मिला है दुबई का, जीव मिल्खा। किस राज्य में प्राणवायु देवता नामक, क्या प्राणवायु देवता नामक पेंशन स्कीम लॉन्च की गई? तो कहाँ पे हुआ? हरियाणा में इस तरह का। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को मेंटर नियुक्त किया? तो वही पुराना क्वेश्चन लग रहा है, वही चल ही रहा है स्लाइड अभी, रुकिए में ये हो गया। एडीबी झारखंड में जलपूर्ति के लिए, एडीबी जो आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, झारखंड में जलपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, कर्ज दिया है? 112 मिलियन डॉलर का दिया है। किसने? एडीबी ने ऋण दिया किसको? झारखंड को जलपूर्ति, यानी कि उनको बुनियादी ढांचे जो हैं वहाँ पे नदी नहर बनाने के लिए वहाँ पे इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनके लिए दिया गया है। रिजर्व बैंक ने किस बैंक से वित्तीय एवं क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार करने चलते प्रतिबंध को हटाया है? तो कहाँ पे? यूको बैंक जो है उसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया, इसलिए जो प्रतिबंध लगाया था रिजर्व बैंक ने उसे हटा दिया है। भारत और किस देश ने स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया? भारत किस देश ने? भारत और अमेरिका ने क्या किया है? स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का शुभारंभ किया, शुरू किया है। किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह क्या कर दिया? पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया? तो बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश में ये हुआ है। किस राज्य ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा देश है? यह आपका उत्तर प्रदेश। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो 10 किलोमीटर के रेडियस में जो है वहाँ पे कुछ नहीं, मांस और शराब नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, और यूपीएसआई में इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। अगर प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो इस तरह का अपॉइंटमेंट ही पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। इकबाल सिंह लालपुरा। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट देश कौन बना है? दुनिया का सबसे पाँचवें नंबर का है, तो कौन बना है? भारत जो है 5वें नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट देश बना है। फीफा रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो है बेल्जियम। बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग में किसी ईयर का है? 2021 का, इसमें टॉप पर रहा है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये भारत में होगा, ये बड़ी बात है। उसमें उड़ीसा इसकी मेजबानी करेगा। क्या? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन ने किस पावर स्टेशन को प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है? तीस्ता वी मतलब कि 5, जो तीस्ता 5 पावर स्टेशन, तीस्ता 5 पावर स्टेशन को क्या मिला है? ब्लू प्लेनेट पुरस्कार दिया गया 2021 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में अग्नि 5 मिसाइल का यूजर ट्रायल लॉन्च किया गया है? अग्नि 5 मिसाइल का यूजर कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? तो राजस्थान की सोजत मेहंदी है, मेहंदी वहाँ का कह सकते हैं लोक कला है वो, तो वहाँ पे सोजत मेहंदी उसको जीआई टैग मिला है। तो कहाँ का है? राजस्थान का। भारत में किस वर्ष तक $2000 के निर्यात, $2000 मिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था? 2030 तक। कहाँ, कब तक? 2030 तक ये $2000 मिलियन का जो टारगेट रखा गया है उसे 2030 तक पूरा करने के वो लक्ष्य रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण कर लिया? मतलब टिंकर एक था, अधिग्रहण कर दिया किसने? बायजूस ने उसका अधिग्रहण कर दिया। कहाँ का था? यूएस का था। संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो किसने किया है? कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया है। किसने? यूएन ने किया है। सतत विकास लक्ष्यों को मतलब उसका जो टारगेट उसको पाने के लिए उसमें इनको नियुक्त किया गया है। आईपीआई ने किस न्यूज एजेंसी को फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 दिया? किसने? आईपीआई ने द वॉयर को ये पुरस्कार मिला है। क्या अवार्ड मिला है? पायनियर अवार्ड। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये है मध्य प्रदेश। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना है भारत का। आईओसी ने किस देश को, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश को वर्ष 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है, मतलब सस्पेंड कर दिया गया 2022 के लिए? तो वो है उत्तर कोरिया को इसने सस्पेंड कर दिया आईओसी ने। किसने GNI स्टार्टअप इंडिया लैब की स्थापना की है? तो किसने किया है? ये किया है आपका गूगल ने।
GNI स्टार्टअप इंडिया लैब की स्थापना किसने किया है? गूगल ने। होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य, होम डिलीवरी के लिए तो तेलंगाना जो है ये भारत का पहला राज्य जिसने होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट किया है। ओडिशा राज्य सरकार ने किस पैरालंपिक गोल्ड विजेता को 6 करोड़ रुपए दिए? किसको दिया कि देख सकते हैं, प्रमोद भगत को ये 6 करोड़ दिया है, किसने? ओडिशा गवर्नमेंट ने दिया है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सतीश पारेख को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में अमित शाह ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में अमित शाह जी ने क्या किया है? उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का प्रारंभ किया, शुभारंभ किया है। किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, किसने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? किसने किया है ये? हरमन कौर ने। किसमें? नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1500 मीटर की दौड़ थी महिला कैटेगरी में। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को क्या किया? वैध बना दिया है। मतलब वैध मान लिया कि छोटे पैमाने पर अगर कर रहा है कोई भांग की खेती तो वैध है। तो किसने किया? ये इटली ने कर दिया है। किस राज्य ने रिन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो राजस्थान ने ये किया है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। किसको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बनाया गया। नागालैंड की अगर बात करें तो भी बने वहाँ पे आर एन रवि को बनाया गया वहाँ पे नया राज्यपाल। तो फ्रेंड्स ये जो सितंबर मंथ में जो बदले हैं, वेरिएशन हुआ है, उनको मैं लेके आया हूँ। और बाकी जैसे एग्जाम आएगा कोई इस तरह का जिसमें ये सब पूछे जाते हैं, जैसे एनटीपीसी खासकर इस तरह के एग्जाम में पूछती है, जो रेलवे एग्जाम होता है, तो उनको पूरा टॉपिक वाइज पूरा कवर करा दूंगा, कौन से इसमें वर्तमान में है चीफ मिनिस्टर, कौन वहाँ के राज्यपाल हैं। NIRF 2021 रैंकिंग में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कौन सा है वो? IIT मद्रास जो है, इसको याद रखना आपको। NIRF 2021 IIT मद्रास में टॉप पर रहा है। भारत में बाघों की मौत के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? तो है मध्य प्रदेश जो है, वहाँ पे बाघों की सर्वाधिक मृत्यु, हालांकि बाघ भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं भी और मृत्यु भी सबसे ज़्यादा वहीं हुई है। भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? यह है आपका हैदराबाद। नाम बड़ा सा है पर आपको याद रखना है ऐसे। IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO पद पर कौन नियुक्त किए गए? नए बदले हैं, तो इनका नाम क्या है? वैद्यनाथ। किस राज्य की सिरारा खोंग मिर्च और तेमंगलोंग संतरे को GI टैग दिया गया है? तो सिरारा खोंग मिर्च है और तेमंगलोंग आपका क्या है? संतरा है, वो मणिपुर का है, उसको GI टैग दिया गया है। किस राज्य ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों के लिए, जो छात्र जो बाहर पढ़ते हैं राज्य से, अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया? तो छत्तीसगढ़ ने यह किया है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में स्थापित किया गया है? फिर शुरू किया गया, तो कहाँ पे हुआ है? आइसलैंड में सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया गया है। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गॉफेन 502 लॉन्च किया है? तो किसने किया है? चीन ने ये किया है। अगला देखते हैं, किसके सह संस्थापक ने प्राइवेट स्पेस नमक स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो एप्पल ने शुरू किया है। इंश्योरेंस कंपनी ने प्रगति नामक, या पूछ रहा है किस इंश्योरेंस कंपनी ने प्रगति जो है, प्रगति एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है, तो किसने लॉन्च किया है? LIC ने शुरू किया है। रक्षा मंत्रालय ने कितने अर्जुन MK110 को का ऑर्डर दिया है? मतलब कितने वो मंगाया जा रहा है? तो 118 जो है ये रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK11 जो होता है इसको ऑर्डर दिया है। एक तरह का टैंक है ये। भारत में किस देश के छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो भूटान। कहाँ के लिए? भूटान के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत। भारतीय सेना ने किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया? तो ये कोलकाता में हुआ है। किसने किया है? भारतीय सेना ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है भी क्वेश्चन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली जुनेजा। बाल विवाह को पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक नहीं, मतलब विधेयक होगा यहाँ पे, विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? मतलब बाल विवाह को अनुमति देने के लिए, तो ये राजस्थान में ऐसा हुआ है। किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई? इसका नाम क्या है?
INS अन्वेष। क्या नाम है? INS अन्वेष। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने? इनका क्या नाम है? सुहास यतिराज। ये क्या मेडल जीते और सबसे बड़ी बात क्या है कि IAS अधिकारी है ये। भारतीय वायुसेना ने कहा इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया। लोकार्पण मतलब कि वहाँ पे उद्घाटन किया एक तरह का। बाड़मेर में ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का उद्घाटन किया गया है वहाँ पे। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में, दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग में ओलंपिक विजेता को सहायक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया? रवि दहिया को दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया? तो उड़ीसा का वो त्यौहार है, वो मनाया गया वहाँ पे, नुआखाई उसका नाम है। तमिलनाडु ने किस देश के साथ मन्नार की खाड़ी में एक कुल जाति बनाने की योजना बनाई है? तो डेनमार्क में। अगला देखते हैं, भारत और किस देश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोपोल नामक यात्री टर्मिनल भवन स्थापित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ है? पेट्रोपोल नामक एक टर्मिनल भवन का स्थापना हुई है। जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ाई गई है? तो कितने परसेंट? 11.5%। किस शहर में 45th GST काउंसिल की बैठक हुई? तो कहाँ पे हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, लखनऊ में हुई है। किसने यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो ये है रामनाथ कोविंद जी, जो भारत के क्या है? प्रेसिडेंट है। हरियाणा राज्य ने जल संरक्षण के लिए किसे गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसके लिए? जल संरक्षण के लिए गुडविल एम्बेसडर कौन है? मनिका शिवकंद। मनिका शिवकंद नाम याद रखना है आपको। बायजूस ने भारत के कितने जिलों में, बायजूस ने भारत के कितने जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने हेतु नीति आयोग से समझौता किया? तो 112 जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है। किसने? बायजूस ने। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहाँ पे क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद कौन बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी। क्या? चरणजीत सिंह चन्नी। रेल मंत्रालय ने PM मोदी के किस जन्मदिन के अवसर पर रेल कौशल विकास योजना लॉन्च किया है? 71वें जन्मदिन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पे ये रेल कौशल विकास योजना लॉन्च किया। किसने? रेल मंत्रालय ने। किस शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू हुई है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये शुरू हुई है। देखते हैं 300 क्वेश्चन हमारे पास खत्म होने वाले, इसके बाद 100 क्वेश्चन और रहेंगे और उसके बाद जो है पूरा आपका मंथ कवर हो जाएगा। उसमें कुछ टॉपिक वाइज स्पेशल आपको मिल जाएगा। एक अगला वीडियो छोटा सा रहेगा 20 से 25 मिनट का, जिससे आपको पूरा कवर हो जाएगा एकदम थॉरोली। अब इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। किस देश ने 12 देशों में अपने राजदूतों को वापस बुला लिया? तो नेपाल ने जो है 12 देशों में से उनके राजदूत जितने भी थे उनको बुला लिया वापस। किस देश ने IPL के प्रसारण पर, मतलब जो पब्लिक होता है वहाँ पे दिखाया जाता है, उसको प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने जो है IPL के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन रहा है? तो कौन रहा है? डेनमार्क जो है आपको इसमें किसमें आपको याद रखना है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में टॉप पर रहा। फ्रेंड्स ये सब याद रखें, जितने भी रैंक होते हैं इसको याद रखें, क्योंकि वहाँ में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन भी देते हैं वहाँ पे, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, इस तरह का, स्वीडन, जो अक्सर यही देखेंगे तो इन्हीं में से टॉप पे रहते हैं सब। तो पूछ सकता है कौन सा रहा है। एक भारत की पोजीशन याद होना चाहिए आपको, टॉप पर कौन है ये याद होना चाहिए। RBL बैंक में किसके साथ मिलकर RBL बैंक ने किसके साथ मिलकर यूज बेफिक्र अभियान लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड के साथ मिलकर। किसके साथ? RBL बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर क्या किया है? यूज बेफिक्र अभियान शुरू किया है। अगला देखते हैं, भारत के नए पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने के लिए बने समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? के कस्तूरीरंगन। फ्रेंड्स यही है के कस्तूरीरंगन, जिन्होंने NEP यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसी के, इन्हीं के सुपरविजन में वो भी बना था और ये भी यहाँ पे उनको ही अध्यक्ष बनाया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड 300 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। ये 300 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बाद भी जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी ऐसा नहीं कि अब यही बस इंपॉर्टेंट था, इसके बाद इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फैक्ट है फ्रेंड्स, इसमें बहुत समझाने वाली बात नहीं है। समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ, पर इसमें अगर समझाना लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जो मेन मोटिव मेरा है यहाँ पे आपको पढ़ाने का ये है कि आपको जितने फैक्ट, जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, उस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाए, उससे आप रूबरू हो जाए, आप इसका नोट्स अच्छे से बना लें, ताकि जो है एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो।
अगला देखते हैं आप, अगला 100 क्वेश्चन हमारा, स्पेन देश का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार किसे जीता है, मतलब किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया है, देबू ज्योति मिश्रा। क्या नाम है इनका, देबू ज्योति मिश्रा। किसने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है, पीयूष गोयल ने क्या किया है, निवेशकों को ये सब सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया उनके लिए, निवेशकों और व्यवसायों के लिए। किस योजना के अंतर्गत वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ही क्या हुआ है, स्टेट वेंडर जो थे उनके लिए डिजिटल, मैं भी डिजिटल, नाम क्या है, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है। गुजरात राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, गुजरात राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, बहुत बड़ा सा नाम है, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। किस देश की डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र को समर्थन करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, तो भारत ने पशुधन को मतलब पशुधन डेयरी प्रोडक्ट ये सब बढ़ाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ समझौता किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी कहाँ गए हैं, अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी गए थे। शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के जो हैं के कस्तूरी रंगन। सीमा सड़क संगठन के आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सेना कमांडर को दिया गया, तो उनका नाम क्या है, मेजर आइना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय ये पहली महिला है इसलिए और इम्पॉर्टेंट है ये। किस देश ने ग्रीन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है, ग्रीन वीज़ा, संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई ने ग्रीन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है। ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट की विश्व की सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, ये है आपका सैन फ्रांसिस्को, जो है विश्व की सबसे बेहतरीन सूची है, सूची ने मतलब बेहतरीन शहर है। और कौन सा है, किसने पब्लिश किया है, ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट ने। लेबनान देश के आपके होगा नया प्रधानमंत्री कौन बना है, नाजिम आजमी मिकाती जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज की है, तो कहाँ के, अंटार्कटिका पे सबसे पुरानी बर्फ की खोज की गई, किसने की है, यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञ जो थे उन्होंने किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया है, 31 मार्च 2022 तक कर दिया, किसने, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि दी है, तो अनुपम खेर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पूछा जा सकता है एग्जाम में बहुत। किस शहर में ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है, लुधियाना में। किसने पीरासिनी उपन्यास के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार जीता है, तो इनका नाम है सुजैना क्लार्क। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण के केंद्र अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, पवन गोयंका। भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किस ने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, आईआरसीटीसी जो रेलवे है उसने लॉन्च किया है। सीबीएसई में किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है, इसरो के साथ मिलकर किसने किया है, सीबीएसई ने इसरो के साथ मिलकर लॉन्च किया है, क्या नाम है उसका, स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया गया है। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो बने हैं पंकज त्रिपाठी। याहू के सीईओ कौन बने हैं अभी, जिम लैंजॉन जो है याहू के नए सीईओ बने हैं। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है, जो 22 में होगा वहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक, उसका नाम क्या रखा है, टुगेदर फॉर अ बेटर फ्यूचर। क्या नाम है उस जो आदर्श वाक्य है उसका, क्या नाम है उसका, टुगेदर फॉर अ बेटर फ्यूचर। किसने आरोग्य मंथन 3.0 के प्रथम सत्र का उद्घाटन किया है, मनसुख मंडाविया ने। भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक कहाँ विजय संस्कृति महोत्सव आयोजित करेगी, तो कोलकाता में होगा, कहाँ पे, कोलकाता में होगा 26 से 29 सितंबर तक। यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार कितने लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, कितने लोग, 16 मिलियन, डेटा याद रखना है आपको। भारत सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए, शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेमेंट शोध कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है, 80% घटा दिया, बढ़ाने बल्कि घटा दिया है। किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी गई है, कहाँ पे हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है ऐसा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है, तो भारत जो है आपका 59th पोजीशन पे है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए भारत का रैंक। भारत ने किस देश के साथ सी
295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है स्पेन के साथ। भारत ने स्पेन के साथ समझौता किसके लिए? C-225 एयरक्राफ्ट। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा आपका नई दिल्ली में। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया है। ये सब आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यह है वीरेंद्र सिंह पठानिया। एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह को। एडीबी ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 10% तक रहने का अनुमान लगाया है। किस देश ने नाटो के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? यूक्रेन ने नाटो के साथ शुरू किया है। FSSAI के अध्यक्ष के अनुसार भारत किस साल तक उद्योग ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो 2022 तक जो है क्या बन जाएगा? उद्योग ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस देश ने फाइजर जो है कोविड-19 का टीका है, खरीदने के लिए IMF, यहाँ पे एफ नहीं होगा, एस नहीं होगा बल्कि MF होगा। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से 10 करोड़ का लोन लिया है, कर्ज लिया है। किसने लिया है? श्रीलंका ने लिया है। फाइजर जो टीका कोविड-19 का उसको खरीदने के लिए। किस राज्य ने अफगानिस्तान से आए 2 कंटेनरों में 3004 किलो हेरोइन जब्त की है? तो गुजरात राज्य ने अफगानिस्तान से आया था कंटेनर जिसमें 3004 किलो, बहुत बवाल से नहीं हो पाया था, मीडिया इस पर एकदम चुप हो गई थी। तो वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2021 में कहाँ पे होगा? ये होगा आपका लेह में। 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, रोनाल्डो जो हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा कहाँ शुरू की गई? श्रीनगर में जो है देश की पहली लग्जरी बोट सेवा शुरू की गई है। किस राज्य ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विक्रय सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने किया है। वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? यह है आपका अकरा, टर्की कैपिटल है अकरा वही। सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? राजस्थान जो है सौर ऊर्जा के में जो स्थापित किया गया उसमें टॉप पर रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? कैलिफोर्निया। भारत और किस देश के बीच पहला काउंसलर डायलॉग आयोजित किया गया? तो यह हुआ है ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। किस देश ने थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण की घोषणा की है? ये चीन ने किया। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो चाहे जब भी देखें, पर वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करिए सब, क्योंकि अगर उनका आप भला चाहते हैं, शुभचिंतक हैं आप उनके, तो आप वीडियो को फैलाएंगे ताकि उनके पास ही पहुँचे। और ये जो कंटेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो आने ही हैं इनसे, और इनसे क्वेश्चन आएगा तो अच्छा रहेगा कि आपके थ्रू वो सीखे तो आपको भी एक बार धन्यवाद देगा कि हाँ जो पढ़ तूने रिकमेंड किया था या फिर आपने जो रिकमेंड किया था वो उससे आया क्वेश्चन, और वो भी मतलब अच्छा कर सकता है एग्जाम में। किस देश में थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र के परीक्षण या चीन ने किया है? किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसे कृत्रिम त्वचा विकसित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने किया है। मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एजी थक्कापन, थंकापन जो है बने हैं। किसने डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया? प्रवीण भारती ने। किस मंत्रालय ने टेली लॉ को बड़े पैमाने पर पंजीकरण करने के लिए एक पहल अभियान शुरू किया है? क्या नाम है इसका? एक पहल अभियान शुरू किया है। तो कौन है? कानून और न्याय मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत किस देश के साथ एजेंडा 2030 पोर्टल पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? फिर देख सकते हैं नाम काफ़ी बड़ा है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इसके पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की। तो ये कौन सा देश है? भारत और अमेरिका के बीच में ये क्लाइमेट जो है समझौता इधर साइन किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप का बॉलिंग कोच, मतलब वहाँ का जो T20 होने वाला है वर्ल्ड कप, उसमें बॉलिंग कोच किसको नियुक्त किया है पाकिस्तान ने? उसका नाम है वर्नो फिलेडर। क्या? वर्नो फिलेडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में नए घरों में ईवी चार्जिंग, मतलब जो नए घर बन रहे हैं वहाँ पे ईवी चार्जिंग की सुविधा देने की घोषणा की गई है? तो यह है ब्रिटेन ने, यानी कि इंग्लैंड ने ये घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65वें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है H.E. सादिक। इनका नाम क्या है? H.E. सादिक। अगला देखते हैं। किस महिला खिलाड़ी को
अगस्त 2021 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ये है एमियल रिचर्डसन। ये कौन है? महिला खिलाड़ी हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने साथ में एकलव्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम। यानी कि आपको याद रखना है, मेन पॉइंट क्या है आपका, एकलव्य विश्वविद्यालय स्थापित कौन करेगा? असम में एक किया जाएगा। की पॉइंट यहाँ क्या है? एकलव्य विश्वविद्यालय याद होना चाहिए, एग्जाम में एकलव्य विश्वविद्यालय रहेगा तो आपको असम वहाँ पर तुरंत टिक करना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन से, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, शेर नहीं बल्कि शीर्ष होगा यहाँ पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत का फ्रेंड्स इसलिए बोलता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो अगर सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहेंगे आप, तो पीडीएफ में दिक्कत क्या होगी कि ऐसा टाइप रहेगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको वीडियो पहले देखना है, फिर पीडीएफ के ऑप्शन पे जाना है। ऐसा नहीं कि फिर पीडीएफ वीडियो ना देखें पीडीएफ पे जाएंगे, तो ऐसे मिस्टेक अगर कहीं मिसप्रिंट हो गया थोड़ा बहुत तो उससे गलती हो सकती है आपकी। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? ये 2023 तक है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहाँ तक? दिल्ली से मुंबई तक। बांग्लादेश के किस व्यक्ति को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? बांग्लादेश के किस व्यक्ति को 2021 के चेंज मेकर के लिए चुना गया? इनका नाम क्या है? फेरोज फैंजा। क्या? फेरोज फैंजा। अगला देखते हैं हम, 73वें एमी पुरस्कार 2021 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? द क्राउन। वो ड्रामा जिस सीरीज है उसका नाम क्या है? द क्राउन। एमी पुरस्कार आपको याद रखना है, एमी पुरस्कार, उत्कृष्ट ड्रामा, द क्राउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस देश ने 11 देशों को एशियाई प्रशांत मुक्त व्यापार संघ में शामिल होने का आवेदन किया है? तो ये चीन है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस देश ने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीजा के साथ समझौता किया? तो ये यस बैंक। फ्रेंड्स उधर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहाँ पे वो अपडेट तो है पर उसमें थोड़ा सा इसी सितंबर में ही हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें गलती हो गया, तो मैं बता दे रहा हूँ। जो नागालैंड के वर्तमान में अभी राज्यपाल हैं वो कौन है? जगदीश मुखी। और तमिलनाडु की जो राज्यपाल हैं वो RN रवि हैं। वहाँ पे लिख दिया गया था नागालैंड के, वहाँ पे RN रवि कर दिया था, तो वहाँ पे क्या होगा आपका? जगदीश मुखी होगा। तो मैं सोचा करेक्शन करा दूँ आपको, जिससे आपको कम से कम गलती हो पर आपको गलत आपके पास ना पहुँचे। गलती यहाँ पे हो जाए पर उसको मैं करेक्शन करा के आपको सही पहुँचाऊँ, मेन मोटिव ये था मेरा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो है आपका राजीव बंसल। राजीव बंसल जो हैं ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के क्या है? सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन के 22 स्थल को क्या किया गया है? पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। अलग देखते हैं, किस राज्य में बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? किसका? बाजरा मिशन की। तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? PM कुसुम योजना पता होगा आपको, तो कौन सा राज्य जो शीर्ष पर किसमें सोलर पंप लगाने में है? आपका हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो के साथ समझौता किया है? तो हैदराबाद में। किस शहर में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस का समझौता किया है? तो यह हैदराबाद में स्थित है आपका स्काई रूट एरोस्पेस। इसने किससे समझौता किया है? इसरो के साथ। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू किया है? तो यह है ब्रिटेन। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू किया है ब्रिटेन। अगस्त माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? अगस्त माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? जो रूट। अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा तो कौन बनी थी? एमियल बनी थी, वो महिला कैटेगरी में, ये जो है पुरुष कैटेगरी में बने हैं। किस राज्य में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी शुरू हुई है? 5 दिन का था ये। नाम क्या था? महिला उद्यमिता प्रदर्शनी। ये हुआ आपका श्रीनगर में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप का बैटिंग होता है वहाँ पे बॉलिंग कोच था, या बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया है? तो ये मैथ्यू हेडन नाम सुना होगा आपने। मैथ्यू हेडन को क्या किया है इसने? पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बैटिंग कोच नियुक्त किया है। अगला देखते हैं, किस राज्य ने मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट से छूट की मांग वाला विधेयक पारित किया है? मतलब नीट नहीं क्वालिफाई होंगे तो भी मेडिकल कोर्स में आपका दाखिला हो जाते। कौन सा विधेयक पारित किया? किस राज्य ने? तमिलनाडु ने किया है। किसने संसद टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है? संसद टीवी लॉन्च करने की घोषणा किसने किया? PM नरेंद्र मोदी जी ने।
किस राज्य सरकार ने लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन किया? तो है मध्य प्रदेश। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो है VR चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जल्दी इसी सितंबर में नाम ये चेंज हुए हैं, तो इनका नाम है VR चौधरी। ये एयरफोर्स के नए चीफ हो गए हैं, बन गए हैं। किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो है उत्तर कोरिया। केंद्र सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता किया गया है? तो भारत और किसके बीच में हुआ है? इटली के बीच में हुआ है। किसके लिए समझौता? आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, मतलब कि आपदा जो होती है उसको कम करने के लिए और उसका मैनेजमेंट करने के लिए। संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य देश कौन बना है? संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य देश बना है आपका ईरान। कौन बना है? ईरान जो है आपका नया सदस्य देश बना है संघाई सहयोग संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। पाकिस्तान देश की जो पहली हिंदू महिला सिविल सेवक कौन बनी है? हिंदू है और महिला सिविल सेवक है, तो क्या उनका नाम है? रामचंद्र गुलबानी। रामचंद्र गुलबानी। अगला देखते हैं हम। बस फ्रेंड्स अब खत्म ही होने वाला, थोड़े क्वेश्चन और हैं। 2021 में सार्क देश के विदेश मंत्रियों की कहाँ होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है? मतलब जो बैठक होने वाली थी ये रद्द कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये कमेंट में आप बताएंगे कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे होगा, पर इसे रद्द कर दिया गया है। 73rd एमी पुरस्कार, वही एमी पुरस्कार वाला चल रहा था। 73rd एमी पुरस्कार 2021 में उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला, वो सीरीज थी, यहाँ पे सीमित मतलब लिमिटेड है, श्रृंखला का पुरस्कार किसने जीता है? द क्वींस गैम्बिट। क्या? द क्वींस गैम्बिट को मिला किस कैटेगरी में? उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला के। एमी पुरस्कार 2021 में उत्कृष्ट अभिनेता, देख सकते हैं फ्रेंड, अभी मिला, इसी महीने मिला एमी पुरस्कार, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अभिनेता नाटक के रूप में किसे चुना गया है? जोश ओकोनर। क्या नाम है? जोश ओकोनर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत है 46वें स्थान पर। किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। आईपीएल की एक टीम में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी, आईपीएल की एक टीम में 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। अफ्रीका और रूस की दो चोटियों को पार करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो गीता और समोता, इनका दो लोग हैं, गीता और समोता जो है दो चोटियों को पार करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। गीता समोता नहीं बल्कि एक ही नाम है गीता समोता। ये दो चोटियाँ थी कहाँ की? अफ्रीका और रूस को सबसे तेज पार करने वाली भारतीय बनी है ये। तियानजो-3 कार्गो अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है? तो नाम से पता चल सकता है आपको, अगर ऑप्शन आपको सुने भी नहीं क्वेश्चन को तो भी आप आसानी से कर सकते हैं इसको टिक, कि चाइना का ही है। तियानजो-3 कार्गो अंतरिक्ष यान है ये। इसरो ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित? क्या नाम है इसका? समुद्र शक्ति है। और किसने किया है? भारत ने। किस देश के साथ? इसरो कह रहा था मैं शायद, भारत ने। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है समुद्र शक्ति। ये कौन सा है? नौसेना अभ्यास एक तरह का। आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रही है? तो यह है मिताली राज। मतलब गर्व की बात है कि मिताली राज जो है ये टॉप पर है आईसीसी रैंकिंग में। बांग्लादेश ने भारत को कितने मैट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है? तो 2080 टन जो है हिल्सा मछली निर्यात करने की किसने घोषणा की है? बांग्लादेश ने भारत को। लास्ट स्लाइड है ये। किसी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो कौन है ये? एसवी सरस्वती को क्या मिला है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा आयातक बन जाएगा? 2050 तक जो है भारत जो है तीसरा आयातक बन जाएगा पूरे विश्व में। ये किसने जारी किया रिपोर्ट? किसने? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक। अगला देखते हैं हम। किस राज्य ने आपके द्वार पर सरकार पहल शुरू किया है? तो गोवा जो है ये शुरू किया। इसका नाम क्या है इस इनिशिएटिव का? आपके द्वार पर सरकार। ये पूरा यहाँ तक है। आपके द्वार पर सरकार एक पहल है, ये किसने शुरू किया है? गोवा ने किया है। किस राज्य के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो है आपका तमिलनाडु और पुदुचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये पूछ सकता है बहुत बार इस तरह के, जो अभी कुछ पिछले एग्जाम हुए तो इस तरह क्वेश्चन देखे गए थे वहाँ पे। किस राज्य में
हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण होगा तो यह आपका लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण, मतलब पहली बार होगा वहाँ पे। ये आखिरी स्लाइड है हमारा। किस देश की जुड़वा बहनें दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला बनी हैं, मतलब कि वो जो है सबसे बुजुर्ग महिला है, तो ये जापान की जुड़वा बहनें हैं। ये लगभग 104 साल की हैं, सब दोनों जुड़वा बहनें, ये अभी तक जीवित हैं और महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 नहीं बल्कि 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है, तो अगेन मिताली राज जो है ये 20,000 रन बनाए हैं किसमें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और दुनिया की पहली बन गई। अभी देखा आपने आईसीसी रैंक में बताया गया था इनको, मिताली देखे यहाँ पे, मिताली राज जो है टॉप पर है किसमें, आईसीसी रैंकिंग में, और फिर यहाँ पे है इन्होंने 20,000 रन बनाया है। तो दोनों तरीके से भारत का ही नाम रोशन हुआ है यहाँ पे। किस राज्य ने नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास इलेक्ट्रिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने ये घोषणा की है। क्या किया है? यमुना एक्सप्रेसवे जो है वहाँ पे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कनाडा के नए प्रधानमंत्री, आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्या? जस्टिन ट्रूडो जो है ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने। तो फ्रेंड्स ये थे सब 400 क्वेश्चन की जो सीरीज थी, इसमें 399 कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ आपने देखा होगा टैग प्राइस लिखा जाता है 499, 599, इस तरह से। ये 399 है, बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ है ये अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ कवर करा दिया गया है। फिर इसके बाद भी आपकी जैसे बुक्स मैंने छोड़ दिया था, उसके लिए अलग ही मैं सोचा वीडियो बनाऊँ ताकि आपको एक पास सारे बुक मिल जाए और आसानी हो जाए आपको याद करने में। ऐसे जो कुछ अभी अपॉइंटमेंट पढ़ाई दी है, कुछ बाकी है, सब भी एक छोटा सा वीडियो बनेगा 20 से 25 मिनट का, उसमें ये सब कवर करा दिया जाएगा, और जिससे आपका जो तैयारी है जो सितंबर मंथ का जो है एकदम करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आपकी तैयारी में 4 छत लगाया गया ये करंट अफेयर। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करिए और मस्त रहिए।